बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो डिसाइड करते हैं कि आपको घर खरीदना चाहिए या रेंट पर लेना चाहिए। तो अगर आप भी कंफ्यूज हैं तो ये पूरी वीडियो आपके लिए है। हाय एवरीवन, माय नेम इज प्रद्युम्न चतुर्वेदी और आज मैं आपको एक्सेल शीट और कुछ रियल लाइफ एग्जांपल्स के थ्रू ये समझाने वाला हूँ दैट वेदर यू शुड बाय अ हाउस और रेंट अ हाउस। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड हिट द बेल आइकन टू स्टे अपडेटेड। तो चलिए मैं आपको स्क्रीन पर लेके चलता हूँ। सबसे पहले हम बाइंग अ हाउस का यहाँ पे एग्जाम्पल लेके चलते हैं। मान के चलो आपका हाउस का कॉस्ट है, मतलब आपका हाउस है 1 करोड़ रुपए का, उसमें से डाउन पेमेंट आपने दिया 20 लाख रुपए का और 80 लाख रुपए का आपने लोन ले लिया 9% इंटरेस्ट रेट पर 20 सालों के लिए। तो आपका टोटल ईएमआई जो होगा मंथली ईएमआई वो 72,000 रुपीज हो जाएगा। एट द एंड ऑफ द 20th ईयर आप बैंक को टोटल पे कर चुके होंगे अराउंड 1.72 करोड़ रुपीज और 20 लाख रुपए का जो हमने डाउन पेमेंट दिया था उसे मिला के टोटल अमाउंट हो जाएगा 1.92 करोड़ रुपीज, राइट। इसमें आप पूरे 20 सालों में जो एक्स्ट्रा एक्सपेंस पे करेंगे लाइक एनुअल प्रॉपर्टी टैक्स हो गया, आपका एनुअल सोसाइटी मेंटेनेंस हो गया, हाउस मेंटेनेंस हो गया, ये हम यहाँ पे 20 लाख रुपए लेके चल रहे हैं। तो यहाँ पे आपका टोटल कॉस्ट हो जाता है अराउंड 2.12 करोड़ रुपीज़। अब हम रेंटिंग हाउस का सिनेरियो देखते हैं। रेंटिंग हाउस में बेसिकली नियम ये होता है कि आपका जो भी ईएमआई है मंथली ईएमआई बाइंग हाउस के केस में उसमें से आप रेंट का अमाउंट डिडक्ट करेंगे और जो पैसा बचेगा उसको आप एसआईपी में डालेंगे। थंब रूल यही कहता है। तो यहाँ पे मान के चलो वही 1 करोड़ रुपए का घर आपको 30,000 रुपीज पर मंथ पे रेंट पे मिल रहा है और ये रेंट जो है हर साल 10% से इंक्रीज होगा। तो फर्स्ट ईयर में जो आप 30,000 रुपीज यहाँ पे रेंट दोगे, मतलब अपने ईएमआई में से जो कि 72,000 रुपीज था उसमें से 30,000 रुपीज डिडक्ट करोगे, माइनस करोगे तो 42,000 रुपीज बचेंगे जो कि आप एसआईपी में डालोगे, राइट। नेक्स्ट ईयर यानी यहाँ पे 13th मंथ से आपका जो है रेंट 10% इंक्रीज हो रहा है। तो आपका रेंट यहाँ पे हो गया 33,000 रुपीज और आपका जो एसआईपी अमाउंट है वो 3,000 से कम हो जाएगा। विद द टाइम आपकी सैलरी बढ़ेगी, लेकिन यहाँ पे हम फेयर कंपैरिजन कर रहे हैं। अगर आपकी सैलरी बढ़ेगी तो ऑब्वियसली बात है कि आपकी एसआईपी अमाउंट भी बढ़ेगा, लेकिन यहाँ पे हम कंपैरिजन कर रहे हैं उसी ईएमआई के अमाउंट से जो आप देने वाले हैं बाइंग अ हाउस के केस में। तो यहाँ पे जैसे जैसे रेंट बढ़ेगा आपकी एसआईपी यहाँ पे कम होती जाएगी। 10 सालों के बाद यानी आफ्टर 120th मंथ आप पाओगे कि आपका रेंट बढ़ते 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 77,000 रुपीज हो जाएगा। पे 121 मंथ से यहाँ पे आपका 77,000 रुपीज़ का यहाँ पे रेंट हो जाएगा एज यू कैन सी। तो हम आउट ऑफ 72,000 रुपीज़ में से यहाँ पे डिडक्ट कर रहे थे और बचा अमाउंट एसआईपी में डाल रहे थे। तो अब तो हमारे पास हमारा जो अमाउंट, हमारा जो रेंट है वो ईएमआई से भी बढ़ गया। तो 10 सालों तक आप मोटा मोटा यहाँ पे एसआईपी में अमाउंट इन्वेस्ट कर पाओगे। 10 सालों में यहाँ पे 10% CAGR हमने लिया है, आपकी एसआईपी 10% से यहाँ पे ग्रो कर रही है। तो 10 साल में आपका जो है टोटल कॉर्पस हो जाएगा 54,73,000 रुपीज़ का। अब यही अमाउंट अगले 10 साल तक इन्वेस्टेड रहने वाला है क्योंकि एक्स्ट्रा ईएमआई के पास, एक्स्ट्रा एसआईपी के लिए आपके पास पैसा नहीं बचा है। तो अब 20 साल के बाद हम केस देखें तो 20 साल में जो हमारा लास्ट ईयर होगा तब आप 1,83,000 रुपीज़ पर मंथ का रेंट दे रहे होंगे और 20 साल के बाद आपका जो एसआईपी का कॉर्पस है वो टोटल कॉर्पस हो जाएगा 1.41 करोड़ का, ऑलमोस्ट 1.42 करोड़ का हो जाएगा और आप टोटल रेंट पे कर चुके होंगे 2 करोड़ 4 लाख रुपीज़ का, राइट। अब रेंटिंग, सबसे पहले हम रेंट का गेन देखते हैं। यहाँ पे रेंट के गेन से पहले हम एक काम करते हैं, यहाँ पे ओनिंग हाउस का गेन देखते हैं। तो जो हाउस गेन है वो 5% CAGR हम यहाँ पे लेके चल रहे हैं। तो 20 साल बाद 1 करोड़ का जो आपका घर है वो हो जाएगा 2 करोड़ 65 लाख के आसपास और टोटल कॉस्ट हमने वहाँ पे निकाली थी बाइंग हाउस के केस में। तो टोटल कॉस्ट हमारी 2 करोड़ 12 लाख के आसपास हो रही थी। तो हम क्या करेंगे कि उस घर से हमको जो भी गेन होने वाला है 20 सालों में उसमें से टोटल कॉस्ट डिडक्ट करेंगे तो हमारे पास नेट गेन बच जाएगा अराउंड 52 लाख रुपीज़ का। ये गेन है बाइंग हाउस के केस में। रेंट के गेन्स हम चेक कर लें तो हमारा जो एसआईपी का कॉर्पस था वो 1.41 करोड़ के आसपास हो रहा था, प्लस जो 20 लाख रुपए हम डाउन पेमेंट डाल रहे थे बाइंग हाउस के केस में उसको हमने पहले ही उस 20 लाख को लमसम इन्वेस्ट कर दिया था। तो उस 20 लाख का 20 साल के बाद 1.34 करोड़ रुपीज यहाँ पे टोटल कॉर्पस हो जाएगा। तो एसआईपी और लमसम के गेन्स हमारे हो गए 2.76 करोड़ के आसपास। नाउ पूरा रेंट हमने कितना पे किया यहाँ पे 2 करोड़ 4 लाख के आसपास थ्रू आउट द 20 ईयर्स, राइट। और टोटल गेन हमको हो रहा है 2 करोड़ 76 लाख के आसपास। तो हमारा नेट गेन रेंटिंग हाउस के केस में हो गया 72,17,000। तो इस केस में आपको घर रेंट पे लेने में ज़्यादा फायदा है, लेकिन रेंटिंग हाउस के बहुत सारे डिसएडवांटेजेस भी हैं जिसके बारे में हम बात कर लेते हैं। पहला डिसएडवांटेज ये है कि जो भी आपका ईएमआई है लाइक वो बाइंग हाउस के केस में, इस वाले केस में 72,000 रुपीज़ का था, वो ईएमआई आपकी शुरू से लेके एंड तक सेम रहने वाली है। लेकिन जो आपका रेंट है वो 20वें साल तक 1.8 लाख तक भी पहुंच चुका था। अब ऐसे केस में कभी आपकी सैलरी
इतनी तेज़ी से नहीं बढ़ती है, या फिर आपका डिमोशन हो जाता है, या कोविड लाइकली सिचुएशन हो जाती है, तो आप शायद इतना रेंट जो है वो अफोर्ड ना कर पाओ, राइट। दूसरा ये है कि आप 1 लाख 1.5 लाख रुपए रेंट पे करने के बाद भी सोसाइटी में काउंट नहीं किए जाओगे, आपको सोशल मीटिंग्स में नहीं बुलाया जाएगा, आपको कंसिडर ही नहीं किया जाएगा, तो वो आपको मेंटली थोड़ा सा स्ट्रेस दे सकती है चीज़, राइट। थर्ड डिसएडवांटेज ये है कि आपको हर 2 से 3 साल में यहाँ पे अपना मकान, अपना रेंटेड हाउस चेंज करना पड़ेगा। अब ऐसा तो है नहीं कि 20 ही साल तक आप जो है सेम मकान में रहोगे, तो हर 2 से 3 साल में आपको शिफ्टिंग करनी पड़ेगी, आपको ब्रोकरेज का पैसा देना पड़ेगा, उसके बाद आपको बहुत सारे मेंटल और फिजिकल यहाँ पे स्ट्रेस को फेस करना पड़ेगा, आपको सोशल इनसिक्योरिटी हो सकती है, आप अपने पड़ोसी आस पड़ोसियों को जान नहीं सकते हो, आप उनसे कनेक्शन बनाओगे और वहीं आपको 2 से 3 साल में जो है आपका घर चेंज करना पड़ेगा। तो ये सारे चैलेंजेस आपको रेंटिंग हाउस में फेस करना पड़ेगा। और ऐसा नहीं है कि आप बाइंग हाउस में आपका बिल्कुल फ़ायदा नहीं हो सकता। मान के चलो आपकी लोकेशन है वो बहुत सही जगह पे है, मेन रोड पर है, या फिर कोई अच्छी पॉश जगह पे है, तो यहाँ पे हम 5% CAGR जो है आपका हाउस गेन लेके चल रहे हैं। ये हाउस गेन 7 to 8% भी जा सकता है, डिपेंड्स ऑन द लोकेशन। इसके अलावा अगर आप ज़्यादा डाउन पेमेंट दे देते हैं तो ऑब्वियसली बात है आपकी मंथली EMI कम हो जाएगी, आपका इंटरेस्ट कम हो जाएगा। और अगर आप सेम चीज़ ही रखते हैं, मान के चलो कि आपकी EMI जो है वो उतनी ही है 72,000 रुपीज़, अब आप अगर एक एक्स्ट्रा EMI हर साल पे करते हैं तो उसका कितना बड़ा इफेक्ट पड़ने वाला है ये देखो। अभी आप टोटल जो है यहाँ पे रेंट बाइंग अ हाउस में टोटल रीपे कर चुके होंगे 1.72 करोड़ रुपीज़, राइट, 80 लाख के लोन पे। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि अगर आप एक एक्स्ट्रा EMI यहाँ पे आप देख रहे हैं 80 लाख का लोन है, 9% इंटरेस्ट रेट है, 20 साल का टेन्योर है, राइट। अब आप हर साल के एंड में 1 महीने की एक्स्ट्रा EMI पे कर रहे हैं, तो उससे क्या फ़ायदा होने वाला है? तो उससे आप वहाँ पे हमने देखा था 1.72 करोड़ का जो आप रीपेमेंट कर रहे थे वो रिड्यूस हो गया हो जाएगा 1.54 करोड़ का, यानी ऑलमोस्ट 18 लाख रुपीज़ का आपको इसमें फ़ायदा हो जाएगा। और जो आपका लोन है वो 20 साल की जगह अब 16.5 ईयर्स में यहाँ पे, एज यू कैन सी 16.5 ईयर्स में यहाँ पे क्लोज हो जाएगा। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि बाइंग अ हाउस के केस में आप प्रॉफिटेबल नहीं होंगे। एक घर खरीदना आपको मेंटल पीस देगा और एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी भी देगा। तो ये था हमारा बाइंग अ हाउस या रेंटिंग अ हाउस का एक एनालिसिस। आप क्या करने वाले हैं? आप अपना घर खरीदने वाले हैं या स्टार्टिंग में रेंट पे लेने वाले हैं? मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करना, चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना, एंड ऑल्सो हिट द बेल आइकन टू स्टे अपडेटेड। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। सी या।